इसको बना के देखिए, जहां दिक्कत होगा फिर हम बता देंगे। बोलिए 27 किस टाइप का? ऑब्जेक्टिव का, कोई बात नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। क्या पूछ रहा है छोटा तुम? तो आंसर गलत होगा, हो सकता है। पावर का वाट हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कार्य का जूल होगा तो पावर का वाटे ना होगा हो। अच्छा, आंसर गलत है, आंसर ए हो जाएगा, इसीलिए नहीं बना होगा बच्चे से। बोलो 55। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4। चलो बनाया हुआ है, एक बार समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से भी निकाल लीजिए अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का गतिज ऊर्जा, दोनों का निकाल के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले उसको उसको बोलो ना कहाँ गया वो। अच्छा कोई बात नहीं, चला एक काम कीजिए, आप लोग इसको बनाइए, फिर जहां दिक्कत होगा और लोग भी जो लोग बचे हुए हैं बना लीजिए, कल जहां जहां दिक्कत होगा हम सब बता देंगे, ठीक ना। कल हम लोग इस चैप्टर का डाउट क्लास ही रख लेंगे और जितने क्वेश्चन है सबको क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो चला बनने वाला है। जैसे एक बार क्या हुआ कि हम बहुत सारा चीज भूल जाते थे, कहीं जाते थे ना तो कहीं मोबाइल भूल गए, कहीं गए तो पेन भूल गए, कहीं गए तो बैगे भूल गए। तो एगो भैया मिले हमको भुवनेश्वर में, तो वो बोले ना कि देखो भूलता कौन है, जो टेंशन नहीं लेता है। जो टेंशन लेगा अपनी चीजों का वो भूलेगा नहीं। सबका सॉल्यूशन किया हुआ है और आपको उतना हम काबिल बना दिए हैं कि आप अपनी दक्षता से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन पे बैठ के सोचना पड़ेगा। आप बैठिए, सोचिए, जहां दिक्कत होगा कल सारे बच्चे अपना अपना डाउट्स पूछ लीजिएगा, हम सबका डाउट बता देंगे, ठीक है। हम लोग अभी चलते हैं द नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ठीक है, शुरू करें। गंगा घाट टेस्ट का चला मतलब इतना असर है कि फ्रांस से लोग आ रहे हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। फ्रांस से लोग आ रहे हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए कि ये गंगा घाट टेस्ट क्या है। ये एक नया प्रोजेक्ट, और हमको लगता है आप पहले तो छोटे मोटे लोग आते थे, मतलब छोटा मोटा चैनल वाले आते थे, यूट्यूब वाले या नेशनल मीडिया के कुछ लोग आते थे, लेकिन अभी इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं। द प्रिंट जैसा अखबार जो है इसको कवर करने के लिए आ रहा है। उसके बाद फ्रांस 24 है, वो भी आने वाला है नेक्स्ट, जब भी अब गंगा किनारे टेस्ट होगा। तो मतलब वो चीजें पूरे विश्व के लिए एक अलग चीज है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता है कि हजारों हजार की संख्या में बच्चे बैठकर गंगा के किनारे पढ़ाई करते हैं या नदी के किनारे पढ़ाई करते हैं। इससे पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था, और कुछ लोग पढ़ते थे लेकिन वो चीजें हाईलाइट नहीं हो पाई थी। इस बार हाईलाइट हो गई। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होता था, 100, 150, 200, 300, 500 बच्चे पहले भी छोटे छोटे जो जो भी गुरुजन लोग थे वो पढ़ाया करते थे या टेस्ट लिया करते थे। लेकिन चीजें इतनी हाईलाइट हो गई कि अब उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया किसी भी चीज की लीगलिटी की जांच करने के बाद ही कवर करता है। अब ये लोग नहीं है कि माइक उठा के चल दिया। हाँ बताइए इस पर आपका क्या कहना है? ठीक ना। तो वो लोग आए हुए हैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा चैनल है वो आया है, और आगे भी बहुत सारे चैनल वाले लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन ना। न्यूटन के पागलपन की एक अलग कहानी, ठीक ना, एक अनोखी कहानी आपको यहां भी देखने को मिलेगी। अब कहते हैं चला आप पागल हो जाइएगा तो आप फेमस हो जाइएगा, पहले आप पागल बन जाइए।
अब पागल का ये मतलब नहीं होता है कि इलॉजिकल बातें करनी। पागल का मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपने चीजों में अलग अलग चीजों की बात कीजिए जो लोग समझ नहीं पाए, जो जिन पर लोगों को एतबार ना हो। जैसे अब तुम समझोगे थॉमस एल्वा एडिसन जब कहा होगा कि हम इतनी रोशनी जनरेट कर देंगे, कोई समझा होगा ये बात? कोई बोला होगा कि यहां से बोलेंगे बिना तारे के अमेरिका में लोग सुनेगा, तो लोग ओकरा पागले कहता होगा। तो इन न्यूटन के पागलपन की एक कहानी है। न्यूटन बेचारा बैठ के पढ़ाई कर रहा था या कुछ सोच रहा था, तब तक एक सेब गिर गया। इस सेब अगर उस दिन नहीं गिरता तो आज ये कहानी नहीं होती। तो बेचारा सेब गिर गया, थी हर बात में क्यों खोजता था। जैसे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हर बात में ये बेचारा क्यों खोजता था। तो सेब जब ये पढ़ रहे थे और सेब गिर गया, तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्यों। तो न्यूटन साहब ने जब कहा ऐसा क्यों, इन्होंने एक लॉजिक दिया। लॉजिक क्या दिया? इन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये कोई वस्तु है, क्या है चला जी, इस पर अगर हम बल लगाते हैं, अभी ये वस्तु को हम यहां से गाली देते हैं, रे चुट्टा उधर चल जाओ, जाएगा क्या? 100 गाली आप इसको दे दीजिए, ये इधर से उधर नहीं जाएगा। हम किसी को पीट देंगे तब भी नहीं जाएगा। इसको हम कहेंगे रे दूसरा कुर्सी को हम तोड़ देंगे ना, तुम उधर चल जाओ, तब भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस पर हम बल लगाते हैं, अगर हम इस पर धक्का लगाते हैं, तो ये चला जाएगा, जाएगा ना। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि भैया बिना बल लगाए कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती, बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती। तो ये जो सेब गिर रहा है, उस पर भी कोई बल लगा रहा होगा, तब ना वो वहां से यहां आ रहा है। तो लोगों ने कहा रे पगलवा, ये लगा रहा है, ये ओकरा धक्का दे रहा है। तो न्यूटन ने कहा कुछ तो है जो ओकरा धक्का दे रहा है तो नीचे आ रहा है। तो लोगों ने नहीं माना। लोगों ने कहा भैया वहां तो कुछ है ही नहीं, कौन धक्का देगा, बताओ कौन धक्का दे रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, पृथ्वी उसको खींच रहा है। अरे पगला, ये पृथ्वी मिट्टी है, ये कैसे खींचेगा? बोला देखो, कोई भी वस्तु बिना बल लगाए एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है। तो वो भी अगर वहां से यहां आ रहा है तो कोई ना कोई बल लगा रहा होगा, और वो बल पृथ्वी लगा रही है अपनी ओर। तो चूंकि लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं था उनको हराने के लिए, बात तो सही था कि बिना बल लगाए कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती। बिना बल लगाए कोई भी चीज एक जगह, वो पंखा चल नहीं रहा है, तार को ऊपर समेट दो ना, अभी लाइन देने से तार सट रहा है। ये पंखो लेकिन अशुभे है, कल हम ठीक करवाए हैं, आज फिर वही हो गया। अब देखो, कोई बात नहीं, कल हम फिर ठीक करवाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ चला कि उन्होंने कहा कि जब तक कोई बल नहीं लगेगा, जब तक कोई बल नहीं लगेगा तब तक कोई चीजें एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगी। तो भैया अगर सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर एक बल लग रहा होगा। तो कहा वो बल कौन लगा रहा है? तो वो बल पृथ्वी लगा रहा है। कौन लगा रहा है? बल बराबर तो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? ये तो पता है ना, न्यूटन का कैवा नियम, दूसरा ना। अब देखिए, बाबू नुन्नू शुगा, अगर हम इस पर, इसका द्रव्यमान m है और इस पर बल लगा रहे हैं F, और जिसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है A,
बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। F बराबर हो जाएगा ma। तो कहा ये जो सेब गिर रहा है, क्या गिर रहा है? ये जो सेब गिर रहा है, क्या गिर रहा है? तो इसका द्रव्यमान है m। तो कहा भैया इस पर जो बल लग रहा है नीचे की तरफ, उसको हम लोग कहेंगे भार बल। कौन बल? कौन बल? इसका द्रव्यमान हो जाएगा m। तो कहा भैया एकरा में त्वरण के उत्पन्न कर रहा है? तो कहा इसमें त्वरण उत्पन्न कर रहा है पृथ्वी। उस त्वरण का स्पेशल नाम रखा गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या रखा गया? जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना क्या, वैसे ही भार हेलो, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वैसे ही भार बल बराबर द्रव्यमान गुना जो ये त्वरण है, ये पृथ्वी का त्वरण है। पृथ्वी का त्वरण है तो ये कंप्लीट काल्पनिक त्वरण है। कौन त्वरण है? ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बल लगाती है, तो बल लगाती है तो पृथ्वी का बल मतलब पृथ्वी का त्वरण। किसका त्वरण? इस बल को हम लोग भार बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? चला, इस बल को हम लोग कौन बल कहते हैं? भार बल कहते हैं। तो भार बल के कारण ही कोई चीज नीचे की ओर आती है, और भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। किधर की ओर लगता है? न तक कोई भी वस्तु को आप देखें ऊपर की ओर जाते हुए, कोई वस्तु को आप देखें कि वस्तु ऊपर ऐसे छोड़ दीजिए तो कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है क्या? लेकिन अन्य ग्रहों पर आप जाइएगा ना, तो अन्य ग्रहों पर या अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। वहां जी का मान 0 होता है तो भार बल 0 होता है। अगर ये कलम को आप यहां रख दीजिएगा तो यहीं रहेगा बिना स्टैंड के। आपको अगर ये देखना हो तो आप सुनीता विलियम्स इन स्पेस मारिएगा यूट्यूब पे कभी, सुनीता विलियम्स इन स्पेस। जब आप उसको मारिएगा तो आप देखिएगा कि सारी चीजें जो जहां है वहीं रहती है। और ऊपर में आप जाइएगा तो ऊपर में लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं। अभी जैसे चला जी हम पानी पीते हैं, तो ये पानी मेरा यहां से, अभी पानी ऐसे ले रहे हैं तो नीचे आ रहा है ना। आप स्पेस में चले जाइएगा तो पानी नीचे नहीं आता है। आप ऐसे कीजिएगा ना, जब पानी जहां गिरेगा तो यहीं रह जाएगा। अभी हम बोतल से डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं इसीलिए। तो जब निकले ये सब चीज चला बोले, तो अब जब को आपको देखना होगा, सुनीता विलियम्स ने एक स्पेस में रियल वीडियो जो है शूट करके भेजा था। अब तो बेचारी पूरा में चल गई, अंतरिक्ष में चला जा रहा सा ऊंच नीच होगा था। हमको तो यूट्यूब खोलने में भी डर लगता है, इसलिए चला कि केकर वीडियो आ जाएगा कहना मुश्किल। तुम लोग अपना अपना आंख बंद कर लो। कर लिया? चीन रहेगा कि ना? 3 दिन में देख लो कितना लोग देख लिया। मतलब 69 लाख लोगों ने इसको देखा। भारत किधर जा रहा है देख लो।
आई 100 गाली देता है। खाली मतलब वो अभद्र अभद्र गाली जो तू सोच नहीं सकता है, खाली गंदा गंदा बात। ई चला, अब तुम सोचो इसका 59 लाख लोग गंदे हैं, इसका मतलब जो इसको फॉलो कर रहे हैं। बाप रे बाप। देखो, सुनीता विलियम्स इन स्पेस, ये वीडियो शायद यही रियल वाला वीडियो है। कितना, 4 मिलियन है, तब ई नहीं होगा। ई कितना है ही होगा शायद। हाउ वर्क्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमको लगता है यही उनका ओरिजिनल वाला वीडियो। वहां ये लोग जो है चला कैसे रहते हैं, पेस्ट चाट चाट के। हाँ कर देंगे कर देंगे। ये रियल वीडियो है उनका जो उन्होंने शूट किया था स्पेस में। ये सुनीता विलियम्स को जानता है ना, उन्हीं का ये रियल वीडियो। देखो कैसे हवा में तैर रही है। थोड़ा बहुत ग्रेविटी रहता है तो धीरे से नीचे आती है। और लैंग्वेज आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बढ़िया वाला इंग्लिश है। एक ही वीडियो है अभी तक जो स्पेस से डायरेक्ट शूट करके आया था। पता चला अभी सुतेगी, अब भोर में कहीं और टहलते रहेगी। ये चला हजारों फीट ऊपर है, जहां पर वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है वहां। अभी सांस कैसे ले रही है, तो ये अपने सैटेलाइट के अंदर है जिसमें एयर का व्यवस्था है। ये जब जीरो ग्रेविटी हो जाएगा तब उस टाइम की स्थिति ऐसी बनेगी। देखो कैसे तैर रही है। ये सब चीज तो देखेगा नहीं, मनी मिराज को देखेगा तुमने। जरा सा हल्का सा ग्रेविटी है इसलिए ये नीचे आ पाती है। देखो अभी पेस्ट चाटेगी। बाल हवे में है, बाल नीचे आ ही नहीं रहा है। कंघी उंगी सब कर ली है बेचारी। अब तो नहीं रही, मर गई। देखो नीचे नहीं ना आएगा इसलिए ऊपर से ऐसे ले ली। पानी है। पानी देखो गिर नहीं रहा है। टेस्ट है, देखो 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 देखो, देखो। हाँ हाँ, हाँ। वहां का लाइट ऑफ कर दो। देखो 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 खा गई।
देखो ये लॉकेट देखो कैसे हवा में उड़ रहा है। आवाज तो कवरेज क्षेत्र में नहीं आएगा। चिला थोड़ा बहुत एयर है, जीरो एयर में नहीं है। ये रियल वीडियो है भाई, कोनो हम थोड़े डाले हैं, तू एकरो पे डाउट कर रहा है। जी भाल, लगता है हम झूठा कुछ दिखा रहे हैं। सुनीता विलियम्स को पहचानता भी नहीं है क्या? मनी मिराज को पहचानने वाले लोग सुनीता विलियम्स क्या पहचानेंगे? मनी मिराज को तुरंत पहचान गया था। अरे छोटा दी, हम शूट किए हैं। आवाज चला वहां ना नहीं सुनाई देगा जहां पर जीरो एयर होगा, और जहां पर थोड़ा बहुत होगा तो वहां तो सुनाई देगा ना। ऑक्सीजन इसके अंदर तो माध्यम है ही, तब तो ये सांस ले रही है। मात्र एक ही वीडियो है चला अभी तक सुनीता विलियम्स का। बाथरूम में ही, मतलब उसमें खींचने वाला है, क्योंकि नीचे तो जाएगा नहीं, तो उसमें सक करने वाला है। नंबर वन डूइंग नंबर वन एंड नंबर टू। And also, there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice. लॉकेट देखो, लॉकेट ये वहां जो है ना चिला, लोग जैसे आप पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, तो वहां लोग क्वेश्चन आता है कि वहां पर पेस्ट जो है चाट के रहा जाता है। जैसे पेस्ट हम लोग यूज करते हैं ना, उसी टाइप का उसमें सारा डाइट अवेलेबल होता है। वो लोग पेस्ट उतनी मात्रा में ले लेते हैं जिससे पानी की कमी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें उनको मिल जाती है। तो चला, हमारे यहाँ इसलिए सारी चीजें नीचे आ जाती है क्योंकि हमारे यहाँ जी की वैल्यू है 9.8। कितनी वैल्यू है? 9.8। वही आप अंतरिक्ष में चले जाओगे ना, तो वहां जी की वैल्यू है 0। वहां पर आप किसी चीज को अगर फेंक दोगे तो वो चीजें वापस नहीं आएंगी, वो अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। क्या तो चंद्रमा वगैरह पे आप देखते होंगे कि कोई भी आदमी जो उतरता है ना, तो वहां मोटा रहता है, वो पूरा बॉडी पे जो है एक्स्ट्रा मास कवर अप किए रहता है। और नहीं अगर ऐसा करेगा चला, तो वहां अगर जोर से कोई उछलेगा ना, तो फिर लौट के कभी नहीं आएगा, इसलिए वो अपने आप को भारी करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझने का मौका मिलेगा। अब जब न्यूटन साहब ने कहा कि भैया एक भार बल हर वस्तु पर लगता है नीचे की ओर, और भार बल हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, ऊपर की ओर नहीं लगता है, तो कहा कि भैया गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी। गुरुत्व का मतलब, तो कहा पृथ्वी के द्वारा एक आकर्षण बल लगता है नीचे की ओर, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते। कौन बल कहते हैं? उसके बाद इन्होंने कहा कि हर दो वस्तु में आपस में आकर्षण बल है। कोई भी दो वस्तु है उसमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण का बल है। तो फिर लोगों ने कहा कि भैया तब तो हम यहां हैं और कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वो कहां हमको खींच रही है? अगर आकर्षण का मतलब खिंचाव का बल कि धकलाव का बल? तो कहा भैया कहां वो हमको खींच रही है? तो फिर न्यूटन साहब ने कहा ये बहुत कमजोर बल है, पते नहीं चलेगा, लेकिन है। देख रहा है ना,
मतलब जब साबित नहीं हो पाया तो इन्होंने कहा कि बहुत ही कमजोर बल है लेकिन नहीं है। मतलब समझ रहा है लेकिन नहीं है। पते नहीं भैया, जे पते नहीं चलेगा ओकरा मानेंगे कैसे? हम तोरा कहेंगे देखो ये जो अभी दिख रहा है तुमको वातावरण, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। कहिएगा कहाँ है? कहेंगे है लेकिन पता नहीं चलेगा। वही वाला बात है। न्यूटन ने कहा और लोगों ने माना, इसलिए माना कि दूसरा कोई उपाय नहीं था। कुछ जगह पर लागू हो रहा था, कुछ जगह पर लागू नहीं हो रहा था। उसके पीछे इन्होंने लॉजिक दे दिया कि ये इतना कमजोर बल है, ये इतना कमजोर बल है कि पते नहीं चलेगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। सबसे कमजोर बल की संज्ञा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल को दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दो द्रव्यमान युक्त पदार्थ है, अगर कोई दो द्रव्यमान युक्त पदार्थ है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? उसके लिए तब तो फिर इन्होंने लंबा लंबा छोड़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे नियम दे डाले। नियम देने में बहुत एक्सपर्ट थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन का फलना नियम, न्यूटन का चिलना नियम। आज नियम उन्होंने क्या दिया? न्यूटन के बारे में पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा चला जी कि छोटी छोटी चीजें भी एनालाइज करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि एनालाइज करने वाले लोग नहीं है। कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको ये मन में है कि हमको कुछ नया करना है। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीजें भी एनालाइज करके बहुत आगे जा सकते हैं। ये दो द्रव्यमान है, एक M1 है, एक दोस्त मेरे M2 है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? R। कितनी है? तो न्यूटन चचा ने क्या कहा? न्यूटन चचा ने कहा दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। अगर कोई द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा। अगर कोई द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा। एक बात बताइए, आप जब पास होते हैं तब आकर्षण ज्यादा होता है कि दूर होते हैं तब आकर्षण ज्यादा? जितना पास जाइएगा उतना ज्यादा आकर्षण होता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जितना आप पास जाते हैं वो आकर्षण उतना ज्यादा होता है, और जितना आप दूर जाते हैं आकर्षण उतना कम होता है। तो इन्होंने भी यही बात कहा। इन्होंने कहा लगने वाला जो बल है वो बल है, बल है, बल है। लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल का। लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, तथा लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी ज्यादा होगा लगने वाला बल कम होगा, दूरी कम होगा लगने वाला बल ज्यादा होगा। सही है? तब उन्होंने इन दोनों उन्होंने कहा फ्रॉम 1 and 2 F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर। बताइए ये लिख सकते हैं क्या? दोनों समीकरण से M1 M2 बटा R स्क्वायर। आज जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा G M1 M2 बटा R स्क्वायर। ये जो G है इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व का आकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। अब यूनिट कैसे निकालिएगा आप, तो गौर फरमाइएगा। फॉर्मूला होता है F बराबर GM1M2 बाय R स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला होता है। तो G बराबर क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर आप बटा M1M2। G बराबर क्या हो जाएगा चला जी? FR स्क्वायर बटा M1M2। तो यहां से अगर हम G का बराबर करते हैं तो F का हो जाएगा न्यूटन,
अरे जी करिएगा तो इस साइड आएगा एफ आर स्क्वायर, ये M1 M2 बट्टा में नहीं आ जाएगा। यहां से अगर आप एन का एफ का वैल्यू निकालते हैं तो एफ हो गया न्यूटन, आर दूरी है तो मीटर स्क्वायर, M1 M2 द्रव्यमान है तो केजी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसको और अगर थोड़ा सा हम बीमा की ओर लेकर चलते हैं, इसको अगर बीमा की ओर लेकर चलते हैं तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर आप बट्टा केजी स्क्वायर। ई कट जाएगा, कितना हो जाएगा केजी पर पावर, ई एगो केजी बचेगा ना हो, तो केजी पर पावर हो जाएगा -1 एम पर क्यूब एस पर -2। बोलो हाँ या ना। तो यहां से जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी m-1 एल क्यूब t-2। बोलो चला, m-1 एल क्यूब और t-2 होगा, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा क्या कहा था न्यूटन चचा ने। न्यूटन चचा ने कहा था कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक M1 है और दूसरा क्या है M2 है, इनके बीच की दूरी क्या है R है, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो M1 M2 बटा क्या होगा R स्क्वायर। समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जी M1 M2 बटा R स्क्वायर। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर है, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2 है। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होगा। अरे केजी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और जी का जो फिर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर ऐसे रहेगा पर केजी मीटर पर पावर क्यूब सेकंड पावर -2 m-1 एल क्यूब t-2। इसकी बीमा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। और ये सबसे कमजोर बल है कि मजबूत बल है? गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। हर पिंड के बीच ये लगता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहते हैं? चला, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान अगर M1 M2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती M1 M2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, दोनों को मिला दीजिएगा समानुपाती M1 M2 बटा r स्क्वायर होगा। और चला F बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, जी M1 M2 बटा r स्क्वायर होगा। और जी बोले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? कहता किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? चला, वजन कहते हैं। इस जी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की। और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। तो चला, यहां से अगर F बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर, जी बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2। एफ का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, आर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, M1 M2 केजी हो जाएगा, केजी पर पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड पावर -2 m-1 एल क्यूब t-2। इसकी बीमा हो जाएगी ये। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। कहां मान्य है? पूरे, क्योंकि न्यूटन कहता है कि हर दो पिंड के बीच लगेगा जिसमें भी भार होगा। तो आपको कहेगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अधिकतर बच्चा मार देता है, पृथ्वी के लिए मान्य है, लेकिन नाम में जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्स ना, तो ये हर जगह मान्य है। अब इसका सवाल देगा, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? F बराबर फॉर्मूला होता है जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। F नया अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? जी द्रव्यमान दुगुना तो 2M1 इंटू 2M2 हो जाएगा। अब बट्टे उनके बीच की दूरी को आधा, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, 16 जी M1 M2 बट्टा
आर स्क्वायर GM1 M2 बटा आर स्क्वायर को एफ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 16F। बोलो हाँ या ना। तो बताओ सबसे कमजोर बल कौन है, कौन बल? ये दो द्रव्यमान के बीच लगता है, कहीं भी लगेगा कि सिर्फ पृथ्वी पर लगेगा? आप भार बल को वजन भी कहते हैं। भार बल हमेशा नीचे लगेगा कि ऊपर? कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है भार बल के कारण, किस बल के कारण? क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।